नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को वाराणसी में कांग्रेस के जिला और महानगर इकाइयों के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। तो बात उसको आप मुझसे न दोहराइए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कथित नायक थे मोदी और अमित शाह, वो नंगे हो चुके हैं। अमित शाह का बेटा क्या यूपीएससी की परीक्षा पास किया था क्या, जो बीसीसीआई सचिव बन गया? करोड़ों रुपए कमा रहा है। एक पूर्व क्रिकेटर जो दिल्ली का पूर्व सांसद था, उसकी आवाज बंद कर दी गई। एक पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट का सौरभ गांगुली की आवाज बंद कर दी गई। आप ऐसे सवाल देखिए ना, पूरी तरह से देश की संपत्ति संसाधनों को लूटने का काम अमित शाह मोदी कर रहे हैं और इस केस में कहीं कोई दम नहीं है। एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि कंपनी लॉ के तहत आर्टिकल 25 के तहत हम कोई डिविडेंड नहीं दे सकते, कोई फायदा, हम उसको हम सेव कर रहे हैं। और बड़े मजे की बात है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी क्या नेशनल हेराल्ड के मेंबर थे क्या? मतलब हर्रे लगे ने फिटकरी और उसके बाद भी उनका नाम चलता रहे। तो पूरी तरह से साख को गिराने का मामला है। सूरत की कोर्ट ने एक बार में देखा था कि राहुल गांधी की किस तरह सदस्यता छीनी थी, और ऐसा परिवार जिसने आनंद भवन 300 करोड़ की संपत्ति उस समय 1947 हुआ करती थी, देश के नाम दे दिया। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक भी मोहन भागवत से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक और बनारस के जिलाध्यक्ष तक बता दें कि 5 रुपए की संपत्ति उन्होंने देश के नाम अगर दी हो तो वो कल बता दें। ऐसे परिवार पे हम जो वो अंगुली उठा रहे हैं, मैं एक संघीय के भाजपाइयों से पूछता हूं कि क्या 5 रुपए की संपत्ति भी देश के नाम आपने दी है? शहर में कुछ दिनों पहले हुए गैंगरेप की घटना के बाद अब कमिश्नरेट पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने स्पा पार्लर, गेस्ट हाउस आदि में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के कई स्थानों पर अवैध रूप से स्पा पार्लर में सेक्स रैकेट चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड में शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पहुंची। वहां भली भांति गतिविधियों को चेक करने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। सभी पे शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही है सभी लोकल लॉजेस में। और कहीं पे भी यदि अंडर एज जो बच्चे पाए जाते हैं, परिजनों की सूचना के वहाँ पे एंट्री दी गई हो, या कहीं पे भी जो अनमैरिड कपल हैं जो बिना किसी उसके आइडेंटिटी के वहाँ पे रुकते हैं, और स्पेशली जो लॉजेज हैं जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे के लिए कमरे जो है किराए पर दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कहीं पे भी जो ये हुक्का बार्स के संचालन का आ रहा है, जिसमें कई नाबालिग बच्चों को उसमें खींचा जाता है, इसी में उसके बाद एक अवैध तरीके से वहाँ पे हुक्का बार और नशे का सेवन किया जाता है, उनके सभी को कार्रवाई की जाती है। सर, क्या गैंग रेप हुआ है उसमें रेस्टोरेंट और हुक्का बार की भी सहभागिता है, इसलिए ये छापेमारी कार्रवाई हो रही है? ये सभी इनको देखते हुए कि आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें बिना किसी सूचना के लोकल स्थानीय उस पर ना पता हो, और जो होटल संचालक हैं और जो लॉज संचालक हैं, ये बिना किसी आईडी प्रूफ के कुछ ही घंटों के लिए मात्र जो कमरे दे दिया करते हैं, इन सभी पे कार्रवाई की जा रही है, सभी पे निगरानी की जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सर सुंदरलाल चिकित्सालय में छात्रों एवं विश्वविद्यालय समुदाय को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर की गरिमा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पूरे देश में खरमास समाप्त होते ही लगन की शहनाई बज उठी। शादी विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। स्थानीय बाजार लगन की और टकटकी ओर लगाए देख रहे हैं। इस वर्ष बैसाख व जेठ महीने में लगन है, लेकिन आषाढ़ मास में एक भी शादी विवाह का मुहूर्त नहीं है। ज्योतिषाचार्य अमित कुमार मिश्र ने बताया कि गर्मी में शादी विवाह के कुल 30 लगन मुहूर्त है। 11 जून से गुरु पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगी। इसके बाद मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इस लगन जो है वो 15 तारीख से शुरुआत है और आज जो है 16 तारीख है, आज भी लग्न है। आज से लेकर के 8 मई तक कुल लग्न है, और चूँकि 11 मई से गुरु अस्त हो रहा है, तो गुरु अस्त से 3 दिन पहले गुरु वार्धक्य शुरू हो जाता है, तो इसलिए 3 दिन पहले से ही शुभ कार्य जो है मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए 8 मई तक कुल लग्न है। बरेगा के पहलवान किशन यादव ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से संस्था और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 12 से 14 अप्रैल तक आयोजित नेशनल बीच
ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किशन यादव ने 130 किलोग्राम वरिष्ठ वर्ग में कांस्य पदक जीतकर कुश्ती प्रेमियों को गौरवान्वित किया है। बरेका में फिटर पद पर कार्यरत किशन यादव कुश्ती की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बुधवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदर्शन के अलावा कांग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ओपी राजभर ने कहा कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो जनता को भूल जाते हैं और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सब खाली प्रदर्शन करेंगे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं। इनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई याद नहीं आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको कोई काम तो रहता है नहीं। ये अपना खाली सिर्फ यही सब ड्रामा करते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो गुजरात से ही हराना पड़ेगा। इसकी शुरुआत गुजरात से और कांग्रेसी के पास दम है बीजेपी को हराने की। तो चुनाव तो बिहार होने जा रहा है तो गुजरात का जा रहा है। तो बिहार में फिर कह लें अपना हरवाई दें, गुजरात में आके देख लें। रहेंगे विदेश और लड़ेंगे चुनाव। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जनता की बातों को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने बुधवार को सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान कुल 16 मामलों का निस्तारण किया, जिसमें अधिकतर घरेलू कलह और भूमि विवाद से जुड़े हुए थे। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गीता विश्वकर्मा ने बताया कि मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन मामलों का समाधान तुरंत संभव है उसे तत्काल निपटाया जाए। कुछ मतलब किराएदारी के मामले हैं जो तत्काल जो निस्तारण हो जाए उसको तत्काल के लिए मैंने बोल रखा है, क्योंकि संबंधित अधिकारी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ एसपी नोडल जो वुमेन क्राइम है वो भी बैठे हुए हैं। जो भी केस आ रहे हैं मैं ऑलरेडी हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं वुमेन क्राइम को सौंपती जा रही हूँ, क्योंकि जल्द ही उसका निस्तारण किया जाएगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी केस आ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से जाँच किया जाए। जाँच में किसी प्रकार का कोई मतलब गलती ना हो, ताकि किसी निर्दोष की भी उसमें सज़ा हो जाए। मेरा पूरा प्रयास है कि जो प्रकरण आ रहे हैं सही जांच हो और जांच के दौरान जो गलत पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बनाने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इन्वेस्ट यूपी के प्रयास रंग लाने लगे हैं। इसका असर वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। बनारसी साड़ी के अलावा अब गारमेंट हब के रूप में भी बनारस की पहचान दुनिया में होगी। घरेलू और एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादातर महिलाओं को रोजगार मिला है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के 61 करोड़ के निवेश से 4 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। महादेव की नगरी काशी में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित किए जाने के उद्देश्य से और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करते हुए 14 परियोजनाओं के लिए 74 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके लिए आवश्यक शासनादेश भी जारी करा दिया गया है, जिसकी जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।